अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इख्तितामी घंटों में फरोग के दबाव से इब्तिदाई तेजी के असरात ज़ाहिर हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमरात के कारोबारी रोज मुसलसल उतार चढ़ाव देखने में आया है और बेंचमार्क KC100 इंडेक्स में 250 से जायद पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई। KC100 इंडेक्स ने जुमरात के तिजारती सेशन का आगाज मुस्बत अंदाज में किया और इंट्राडे की बुलंद तरीन सतह 1,26,718 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। ताहम सेशन के आखिरी हिस्से में फरोग का रुझान गालिब आ गया, जिसके सबब इंडेक्स इंट्राडे की कम तरीन सतह 1,23,446 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार के अख्तिताम पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स 0.21% की कमी के बाद 1,24,093 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर के मुकाबले में कदर 20 पैसे कम होने के बाद रुपए 282.67 पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपए इजाफा। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में जुमरात के कारोबारी रोज पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में इजाफा देखा गया। मुकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 4,000 रुपए के इजाफे के बाद 3,56,900 रुपए तक जा पहुंची। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के जारी करदा नरखों के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपए के इजाफे के बाद 3,05,984 रुपए हो गई। वफाकी वज़रा ने ई कॉमर्स की टैक्सेस इस्लाहात की तजावीज़ दे दी। पाकिस्तान के तेजी से तरक्की करते हुए ई कॉमर्स शोबे और छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों को फरोग देने के लिए वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान और वफाकी वजीर बराए IT और टेली कम्युनिकेशन शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने हुकूमत के टैक्सेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अहम तरमीम की तजवीज़ दी है। ये पेशरफ जुमरात को वजारत तिजारत की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ई कॉमर्स शोबे के अहम मसाइल पर गौर के लिए मुनक्किद एक आला सतह इजलास के दौरान सामने आई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा, शरह सूद में फैसला मुतवक्का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास पीर 16 जून 2025 को होगा, जिसमें पॉलिसी रेट का फैसला किया जाएगा। ये ऐलान जुमरात को मरकजी बैंक की जानिब से किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमीरात पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ जुमरात के रोज मुत्तहदा अरब अमीरात के सरकारी दौरे पर पहुंचेंगे। वजीर आजम के हमरा एक आला सतह वफ़द भी मौजूद है, जिसमें नायब वजीर आजम, वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सेनेटर हुकाम शामिल हैं। 18% टैक्स की हुकूमती तजवीज़ के बावजूद पाकिस्तान में शमसी तवानाई की मकबूलियत बरकरार। चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ई अपनी फैक्ट्री में 2,935 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स के जरिए अपने काबिल जदीद तवानाई के मंसूबे को मजीद वसअत दे दी है। सीमेंट बनाने वाली इस लिस्टेड कंपनी ने जुमरात के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए एक नोटिस में इस पेशरफ से आगाह किया। खैरपुर में OGDCL गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने पार्टनर गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर सिंध के जिला खैरपुर में वाक़ई एक तहकीकी कुएं फकीरवन में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत पर अहम पार्लिमानी ओहदेदारों की तनख्वाहों में बढ़ाने पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने माली फहाशी करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम पार्लिमानी ओहदेदारों को तनख्वाहों और माली मारातों में नुमाया इजाफे के फैसले पर तनकीद की जा रही है। यहाँ तक कि खुद हुकूमती सफ़ों में भी एतराज़ात सामने आए हैं। वजीर दिफा और मुस्लिम लीग के सेनेटर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बुध के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस इकदाम को माली फहाशी करार दिया है।
ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, ताकि आप मजीद खबरों से अपडेटेड रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशिद मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को फंडामेंटली। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है मार्केट का एक ओवरव्यू मैं आज का आपसे चाहूंगी। और जो है ये बताइए कि आज क्या करेक्शन वरेक्शन आ गई है, क्या हो गया है, और कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मार्केट में यही हुआ है कि बहुत सारे लोगों के टारगेट भी मीट हो गए मार्केट को लेके, जो लोगों ने साल के एंड तक के टारगेट रखे हुए थे। तो हम्म। बस एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जो कि नेचुरली एक हर लेवल के ऊपर एक प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो वो एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अच्छा, सही, ठीक। अच्छा सर, कुछ न्यूज़ेस हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़े से जो है डिस्कस कर लेते हैं। खैरपुर में जो है ओजीडीसी के जो है नए जखायर दरियाफ्त हुए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट आने वाला है ओजीडीसी। और आज थोड़ा सा जो है ओजीडीसी में हमने जरा सी अच्छी सी मूव भी देखी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। कि अगर हम ओजीडीसी और मारी को स्पेशली देखें तो उनमें काफी डिस्कवरीज आ रही हैं। हम्म। तो इसी वजह से ये स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और सर, ये जो अभी मशरक़ वस्त वगैरह में जो थोड़ी सी टेंशन वाली कंडीशन है, ऑयल की प्राइसेस मुतासिर हुई हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट उसका जो है आप प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा। अभी तो फिलहाल ऑयल की प्राइसेस नीचे चली गई हैं, हम्म। लेकिन ये है कि ओवरऑल यूएस और चाइना की भी बातें चल रही हैं आपस में। और अगर जंग से कुछ ऑयल के सप्लाईज पे इम्पैक्ट आता है, हम्म। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जंग से अगर ऑयल के सप्लाईज पे दुनिया में कोई इम्पैक्ट आता है तो उससे फिर ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अगर ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो आ, पाकिस्तान के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, जैसे ऑयल का ऊपर जाना ऑयल कंपनीज के लिए, ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी ये है कि नेगेटिव हो सकता है एक, अगर एक लेवल से ऊपर चली जाए प्राइसेस तो। अभी तो प्राइसेस काफी कंट्रोल में है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं फिर नेगेटिव होगा। अभी तो नहीं है, अभी तो वो उस लेवल्स पे नहीं है। हाँ, सही। अच्छा, और सर ये बताइए कि इस वक्त जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, उनका जो है जो दौरा, सरकारी दौरा जो है अभी हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट देखेंगे अरब अमारात के ऊपर। जब वो गए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिविटी हमारे उसमें आएगी मार्केट में। कि वो आई थिंक वो वैसे विजिट है। हम्म। मेरे मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि वो उससे कोई कोई बिजनेस का या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो कोई मीटिंग है। अच्छा। वो कोई डिप्लोमेटिक टाइप मीटिंग है, तो हम्म। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट में। अच्छा, सही। अच्छा सर, ये सोलर पैनल्स के ऊपर जो टैक्सेस बढ़े हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये इसका क्या इम्पैक्ट इस पूरे सेक्टर के ऊपर आता है। क्योंकि ये सोलर सोलर पैनल्स जो है वो पब्लिक ने अपनी ईज के लिए रखी थी कि भाई अब इसमें भी टैक्स लगा दिया है। तो इस पे क्या कमेंट करेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। सोलर पैनल पे टैक्स लगना तो शायद ठीक ही है, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो नॉर्मली अमीर लोग ही लगवाते हैं अपने घरों में। तो अगर थोड़ा बहुत सेल्स टैक्स लग जाएगा तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये कंपनीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा कि अगर कोई कंपनी जो है वो सोलर पे कन्वर्ट करना चाह रही है अपने बिजनेस को, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उस लिहाज से थोड़ा नेगेटिव है ये स्टॉक मार्केट के लिए और कंपनीज के लिए, कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिस तरह सीमेंट कंपनीज,
स्टील कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सोलर पैनल्स आजकल लगवा रही हैं, हम्म, तो उन पे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सही। अ, और अगर सही। अच्छा सर, कल की मार्केट को कैसा देखते हैं? थोड़ा सा कल की मार्केट पे आपका मैं कमेंट चाहूंगी, और जो है साथ में टॉपिक्स आपकी क्या होंगी? जी, कल की मार्केट भी में कुछ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है कल भी। ओके। बाकी ये कि ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कल। अ, और स्पेशली ये है कि एटलस होंडा मेरी टॉप पिक होगी। डन। ओके, बहुत शुक्रिया सर नशत आपका और नाजरीन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट मार्केट व्यू। और यहाँ पर जो है हम बात करेंगे मार्केट की टेक्निकली, और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो चलिए जो इनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम इस्लाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू, क्योंकि बड़ी आजकल जो है ऑयल की प्राइसेस वगैरह के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, जो टेंशन चल रही है। थोड़ा सा जो इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू है वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें, आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बल्कि अभी भी मार्केट के अंदर। और गोल्ड की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, जहाँ कहीं भी जंग की सूरत हाल बढ़ती है, मिडल ईस्ट के मामला बिगड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे आज जो प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी रही गोल्ड की प्राइसेस में, हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। प्राइस जो है वो तकरीबन $70 की रेंज के अंदर जो है वो मूव कर रही है। और साथ में ऑयल की प्राइसेस भी अगर हम देखें तो ये कल से डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लाइक वो पकड़ रही थी जोर। और वो ये है कि इसराइल जो है वो तैयारी कर रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर उसकी अटैक की। और उसमें ये है कि बेसिक आज की जो बेसिकली सबसे वजह थी कि ईरान को किसी फ्रेंड कंट्री की तरफ से, जो है दोस्त ममालिक की तरफ से जो है वो उनको कंफर्मेशन दी गई है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल रेडी है और कभी भी स्ट्राइक कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं वो उस पे जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो मतलब पेशरफ्त आगे नहीं हो पा रही है। ईरान की तरफ से उनका एक अपना फर्म स्टैंड है कि यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए वो उसको कम्प्लीटली नहीं रोकेंगे। और अलबत्ता यह है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, उसके हवाले से जो है उस चीज़ के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यूएस और इसराइल की तरफ से कंटिन्यूस प्रेशर है कि वो कंप्लीट यूरेनियम की इनरिचमेंट को जो है वो रोक दे ईरान। तो उस पर उन्होंने डिसएग्रीमेंट है। तो ईरान की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी इसराइल करता है अटैक तो बहुत मैसिव किस्म की रिटेलिएशन आएगी। और इन केस अगर ऐसा होता है तो उन्होंने इंडिकेशन दी है कि देर बाय जितने भी जो यूएस बेसिस होंगे इराक या ईरान के आसपास, तो उनको जो है वो टारगेट कर सकता है ईरान। तो उस वजह से मामला थोड़े से ये है कि एक तरह से प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस भी उसकी वजह से थोड़ी सी अपने हाईस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो अगर ये मामला बिगड़ते हैं, बाकी ट्रेड वॉर के हवाले से अगर बात करें तो उसमें जो डील अब काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है, कंसेंसस हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो एक पॉजिटिविटी है। बाकी उनके ऊपर मजीद जो मामला हैं उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये बताइए कि पीएसएक्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि उसको थोड़ा सा चार्ट के थ्रू टेक्निकली आप बताएं, क्योंकि मार्केट में क्या ये करेक्शन आई है जो आज अचानक से इतना ज्यादा जो है जो मार्केट ने 3-4 हज़ार पॉइंट्स इंक्रीज किया था, वो एकदम से मार्केट में क्या हुआ है? एकदम से नेगेटिव क्लोजिंग हुई। तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए कि क्या टेक्निकली चार्ट्स कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं आज बहुत एक स्ट्रांग मूवमेंट आई, पॉजिटिविटी रही शुरू में अर्ली आवर्स के अंदर। और हमारा जो टारगेट था 1,27,000 का, वो ऑलमोस्ट तकरीबन मार्केट ने कर दिया था। 280 पॉइंट्स का सिर्फ डिफरेंस है। और मार्केट ने आज जो 100 इंडेक्स ने जो हाई रजिस्टर किया वो 1,26,718 का था। उसके बाद हमने देखा कि बहुत स्ट्रांग प्रॉफिटिंग देखने में आई। और उसकी वजह यही थी कि जो टेंशन बिल्ड हो रही थी ईरान और इसराइल के दरमियान, वो ये था कि अब कभी भी जो है वो अटैक हो सकता है इसराइल की तरफ से। तो उसकी वजह से हमने देखा कि प्रॉफिटिंग ट्रिगर हुई।
और मार्केट वैसे भी अगर आप देखा जाए तो जिस मोमेंटम के साथ बढ़ रही थी तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिटिंग आनी थी, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। तो गोइंग फॉरवर्ड नेगेटिव क्लोजिंग है, और आज की, और पॉसिबिलिटी है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा मजीद पुल बैक ये कंटिन्यू रहे। इस वक्त जो रेजिस्टेंस के एरिया थे यहाँ पर जो हमने मार्क किए हुए थे, जो टारगेट्स थे मार्केट के, वो अब सपोर्ट का रोल प्ले करेंगे, जैसे कि 1,23,616। और यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है मार्केट को, लेकिन इन केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स हमारा 1,22,000 का जो यहाँ पर क्लोजिंग हमें नजर आ रही थी, इस एरिया को जाके टेस्ट करने के लिए आए। तो ओवरऑल जो है वक्ती तौर पे पुल करेक्टिव पुल बैक आ सकता है, इन केस अगर ये कोई इस रीजन के अंदर कोई एक मेजर वॉर स्टार्ट होती है, और उसका ग्लोबली मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। स्टॉक मार्केट्स का जो है वो एक तरह से प्रॉफिटिंग देखने में आती है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी प्रेशियस मेटल्स के अंदर जो है वो डाइवर्ट होती है। तो ये एक फैक्टर है, और इन केस अगर ये मामला हल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर यहाँ से इंडेक्स जो है हमारा थोड़ा सा हो सकता है करेक्टिव पुल बैक एक आए, जो कि इंडिकेटर्स भी काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुके थे। तो एक तकरीबन एक 22,500 और एक 22 के आसपास का एक पुल बैक आए, वहां से दोबारा मोमेंटम लेके जो है हमारा इंडेक्स बढ़े, और तकरीबन 1,27 का जो टारगेट है वो अभी भी जो है वो वैलिड है। कंडीशन ये है कि 1,20,500 के ऊपर इंडेक्स जब तक स्टेबल है तो इंडेक्स को हम जो है वो बुलिश ही कंसिडर करेंगे। मंदी जो आप कह सकते हैं वो तकरीबन जो है 1,19,000 या 1,00,000, बिल्कुल 1,19,000 के नीचे अगर इंडेक्स स्टेबल होता है तो हम्म। फिर वो बड़ी डाउनसाइड की मूव्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो 1,20,500 से 19,000 का एरिया न्यूट्रल एरिया, और इसके ऊपर जो है वो बुलिश एरिया ही कंसिडर किया जाएगा 100 इंडेक्स हमारे। अच्छा सही। तो सर कल की मार्केट भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करें जैसे आप। थोड़ा सा नेगेटिव पुल बैक, क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग आई है तो उस हिसाब हाँ। से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रहे और प्रॉफिटिंग मजीद देखने में आए कल। सही सही बिल्कुल। अच्छा अब सर कौन सी तीन स्टॉक्स हैं जो कल की जैसी कि मार्केट आपने जो सिचुएशन अभी हमें बताई है उस हिसाब से उन जो है स्टॉक्स में या फिर उन आइटम्स में जो है परफॉर्मेंस नजर आ रही है और उसमें जो है एंट्री ली जा सकती है, थोड़े से हम ये भी डिस्कस कर देखिए लेंगे। कंपैरेटिवली आज की अगर मार्केट देखें कंपैरेटिवली सीमेंट स्टॉक्स के अंदर इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हमने पॉजिटिविटी देखी थी, लेकिन फिर वो जी। प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई उसके अंदर। हम्म। और उसके मुकाबले में अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि खास तौर पे उसके अंदर जैसे फैसल बैंक हो गया, मीज़ान सही। हो गया, और उसके अलावा बैंक अल हबीब हो गए, ये स्टॉक्स ऐसे थे कि इनके अंदर वो एक कोई स्ट्रॉन्ग जिस तरह का जो प्रॉफिटिंग थी वो देखने में नहीं आई, और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी भी पॉजिटिव ही हैं। तो हम इनको देखते हैं बारी बारी। स्टार्ट करते हैं हम फैसल बैंक से। अच्छा, फैसल बैंक की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसने अपना जो की टारगेट था हमारा 61.5 का, हमने इसको जैसे डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, तो हम्म। वो चीज़ इसने पूरी की है। और यहाँ पर हमने देखा थोड़ा सा पुल बैक, अब इसमें रिट्रेसमेंट का एक पुल बैक आया। तो ओवरऑल जब तक ये स्टॉक तकरीबन ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी 54 रुपए 50 पैसे के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है मजीद कल के दिन जो है वो पुल बैक एक आए। तो तकरीबन आप कह सकते हैं 58.5 से लेके तकरीबन 55.5 का एरिया ऐसा है कि यहाँ पर इसको दोबारा बाय करना चाहिए, और इसके जो जब तक प्राइस इसकी स्टेबल है ऊपर तकरीबन 54 रुपए और 54.5 और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 52 रुपए के ऊपर, तो उसके अपसाइड के टारगेट जो है वो 61.5 पहला आप कह सकते हैं, और ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये 65, और फिर एक्सटेंडेड टारगेट इसका 72 का है, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा। और ये अगर पूरी मूव हम देखें तो ये अगर प्राइसेस की 50 रुपए के नीचे स्टेबल हो जाती है तो फिर ये जो बुलिश ब्रेकआउट हुआ है इसका रिसेंटली, ये इसको जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, प्राइस पर डाउन साइड जो है वो मजीद अपने जो है वो मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स लाइक लेट 30s की तरफ। तो जब तक 50 रुपए 52 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो बाय ऑन डिप कंसिडर किया जाएगा इसको। सही। नेक्स्ट हम मीज़ान बैंक के देखते हैं। ठीक। अच्छा, मीज़ान बैंक की अगर बात करें, मीज़ान बैंक ने काफ़ी अर्सा अगर हम देखें तो उसने कंसोलिडेशन की थी यहाँ पर तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये इसका एक पीरियड है 200 232 से 260 के दरमियान। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस काफी अरसे तक इस एरिया के अंदर स्टेबल हुई, और उसके बाद जैसे ही इसने फिर ब्रेकआउट दिया तो इसने नया हाई 280 के पास बनाया, फिर वहां से हमने कुछ प्रॉफिटिंग देखी, और वो वॉर के टाइम पे जो है प्राइसेस फिर भी जो है वो अपने सपोर्ट एरिया को
के ऊपर ही रही, तो दैट मीन्स उसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद थी। और अभी अगर करंटली देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 308 रुपए का इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, जो टारगेट था वो इसने अचीव किया है। और प्राइस अभी भी उस एरिया के ऊपर स्टेबल है। हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पर आए, बट ओवरऑल प्राइसेस जब तक इसकी 290 हम कह सकते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है, उस ये जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पर, जहाँ से यहाँ से दोबारा जो रैली बनी, तो 288 290 ये ऐसे लेवल्स है कि यहाँ पर इसके ऊपर प्राइस स्टेबल रहेगी। तो इसके और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 310 का ब्रेकआउट ऊपर स्टेबिलिटी, इसको जो है वो 352 तक पोटेंशियल है मजीद इसके अंदर अपसाइड की। तो ओवरऑल, और जहां तक इसकी नेगेटिविटी की अगर बात करें तो इसकी जो EMA 50 है 278 पे, 278 के का ब्रेकडाउन जो है वो फिर जो है वो प्राइसेस को गैप पूरा करने के लिए नीचे तकरीबन 255 रुपए तक डिप आ सकता है। लेकिन वो काफी बात की बात है। तो ओवरऑल 280 रुपए 290 के रुपए के ऊपर इसको बाय ऑन डिप रखना चाहिए, टारगेट 310 और एक्सटेंडेड टारगेट 350 का। सही। और नेक्स्ट कौन से सर लास्ट में? बैंक अल हबीब के बारे में बात करें। अच्छा, बैंक अल हबीब को देखें तो ये कंटिन्यूसली जो है अपने एक बुलिश चैनल के अंदर चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस जैसे ही अपनी अपर ट्रेंड लाइन के पास आती है, एक प्रॉफिटिंग देखने में आती है, फिर मिड मिड जोन के पास से फिर प्राइस रिकवर करती है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही ये मिड जोन से प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई, तो उसने आके अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट किया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देख सकते हैं, इसको तकरीबन 130 126 रुपए का इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पर। हम्म। यहाँ पर मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। तो ओवरऑल इसके ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर उसके बाद जो अभी इसने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है तकरीबन 148 रुपए का, तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्ग एक जो है वो एक राइज आया। आज के दिन भी हम देखें तो 160 रुपए तक गया, क्लोजिंग आज फिर भी जो है वो पॉजिटिव हुई है। तो ये अपनी अपवर्ड कंटिन्यू रहेगा रखेगा। इसका जो टारगेट यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 163.74 का है। और इसके ऊपर जो है अगर प्राइस स्टेबल रहती है तो इनिशियली ये जो हम अब ऊपर की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इसकी चैनल की, तो ये तकरीबन आ रही है 168 170 के आसपास। तो यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसको मिलेगी पुल बैक लेके, फिर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है ऊपर इवेंचुअली फिर ये 185 86 को जो है वो टारगेट करने के लिए जाएगा। तो ये इसके टारगेट्स है। ओवरऑल जब तक ये स्टॉक हम कह सकते हैं कि 126 रुपए के ऊपर है, और शॉर्ट टर्म के अंदर 145 रुपए के ऊपर है, तो उसमें तेजी है। लेकिन ओवरऑल 126 रुपए के ऊपर है, तो हम अपना जो है वो तेजी का स्टांस इसका रखेंगे। टारगेट अपसाइड के 163.74 और 186.83, ये दो टारगेट्स हैं ऊपर के। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।